हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरी आज की एक और नई वीडियो में। ये वीडियो भी पार्ट होने वाली है हमारी क्रिएटिंग माइनक्राफ्ट मॉड्स यूजिंग एम क्रिएटर की सीरीज़ की। सो मेक श्योर टू चेक आउट दैट प्लेलिस्ट। और अगर आपने इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो नहीं देखा तो पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि यस मेरे सारे वीडियोज एक दूसरे से लिंक्ड है। तो अगर आप वो वाला वीडियो चेक नहीं करेंगे तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा कि मैं इसमें क्या कहना चाह रहा हूँ। बेसिकली एक मैं वैसे ओवरव्यू दे देता हूँ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इस एम क्रिएटर एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा डीपली जाना था, इसके एक एक फंक्शन के बारे में और अच्छे से समझा था। और आज हम लोग एक बहुत बेसिक सा मॉड बनाने वाले हैं उन्हीं फंक्शंस को यूज़ करके, जो कि हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियोज़ में देखा है। तो सबसे पहले तो एक नया वर्कस्पेस क्रिएट कर लेते हैं। जस्ट बिकॉज हमारा मॉड 1 है तो मैं इसका नाम भी वही रख देता हूँ, पहला मॉड। देन एक सेकंड, सॉरी, इसको हम लोग को माइनक्राफ्ट फॉर्ज में बनाना है तो इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले। ओके, देन मॉड 1, ये माइनक्राफ्ट फॉर्ज 1.20.1 पे सिलेक्टेड है। वर्कस्पेस फोल्डर कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे क्रिएट कर देते हैं इसको। सो ऑफ कोर्स ये कुछ अपना, मतलब मैंने बताया था कि वो अपना एक मेन वेबसाइट ओपन कर देता है जहाँ पे आपको बोलता है कि आप इसके यूट्यूब चैनल को लाइक कर ली, मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए एंड फॉलो करने को बोलता है। सो दैट्स नॉट एन इशू। यहाँ पे इसको पहले ग्रेडल प्रोजेक्ट बनाने देते हैं, उसके बाद ही हम लोग को आगे का काम करने देगा। यस, तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग का ग्रेडल प्रोजेक्ट बन के एकदम रेडी हो चुका है। और अब हमारा बेसिक सा काम है कि इसके अंदर एलिमेंट्स डाल के एक बेसिक सा मॉड बनाना। तो आज हम लोग इस मॉड के अंदर बहुत हाई फंक्शंस का यूज़ नहीं करेंगे, बहुत बेसिक सी चीज़ें ऐड करने वाले हैं, लाइक टूल्स ऐड करेंगे और कुछ ब्लॉक्स ऐड कर देंगे। यही सब चीज़ें हम लोग आज ऐड करेंगे, मतलब एक बहुत ज़्यादा ही बेसिक सा हम लोग मॉड क्रिएट करने वाले हैं। तो टूल से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग एक एडवांस्ड पिकैक्स बनाएंगे। एडवांस्ड पिकैक्स, देखो कोई मेरे नाम पे नहीं जाएगा, सॉरी फॉर द सेम। मेरे को नाम एक्चुअली रखने नहीं समझ आ रहा। बस बेसिक ध्यान दीजिएगा इसकी प्रॉपर्टीज़ और ट्रिगर्स पे कि हम लोग इन सबका क्या क्या यूज़ कैसे कैसे कर सकते हैं। तो एट फर्स्ट तो इसका एक टूल टेक्सचर देना पड़ेगा, मतलब क्या आप इसका टेक्सचर रखना चाह रहे हैं। और उसके लिए या तो आप इसको कहीं और बना के, मतलब किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे बना के इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर तो डायरेक्टली इसी के अंदर एक स्क्रैच से बना सकते हैं। सो बनाने में बहुत बुरा बनता है यहाँ पे, मतलब आपकी आर्ट अच्छी होनी चाहिए तभी अच्छे से बनेगा। अभी तो फ़िलहाल एक सेकंड, मैं एक बेसिक सा पिकैक्स का डिज़ाइन ट्राई करता हूँ बनाने का। कुछ ऐसा रहता है शायद। वेट वेट वेट, मैं काम करता हूँ, मैं पहले यहाँ पे एक अच्छा सा पिकैक्स ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद आगे चलेंगे। कॉज यस मुझे ड्राइंग करने में बहुत टाइम लगने वाला है। यस गाइस, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद आखिरकार मैंने एक ऐसी नॉर्मल सी पिकैक्स का शेप बना दिया यहाँ पे। एंड अब बारी इसको सेव करने का। तो सेव इसको सबसे पहले तो देखो, हाँ यहाँ सेव करते टाइम आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि आप लोग इसको आइटम, मतलब जो चीज़ बना रहे हैं उसके फॉर्म में सेव करें। जस्ट बिकॉज यहाँ पे मैं एक लाइक टूल बना रहा हूँ जो कि एक टाइप का आइटम होता है, इसलिए मैं इसको आइटम के फॉर्म में सेव कर देने वाला हूँ। देन एडवांस्ड पिक एक्स, यस गाइस, ये देखो मैंने इसका नाम रख दिया एडवांस पिकेक्स। और ध्यान रहे इस नाम में कहीं पे भी कैपिटल लेटर्स का यूज़ नहीं करना है, कॉज यस उस तरीके से सेव ही नहीं होगा एज पर रूल ऑफ एम क्रिएटर। सो अब यहाँ पे चलते हैं और अरे ये, हाँ ये मैंने यहाँ पे गलती से इसको सेलेक्ट कर लिया था। तो अब इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए तो यहाँ पे मेरा आखिरकार टेक्सचर बन चुका है। और इस बिल्टिंग को अगर नॉर्मल रखेंगे तो ऑटोमेटिकली इसी टेक्सचर को उठा लेगा। आफ्टर दैट हैज़ आइटम ग्लोइंग इफेक्ट, तो हम लोग इसको टिक कर देंगे। मेरे को चाहिए कि हम लोग का एक बहुत ही एडवांस पिकेक्स बन रहा है तो इसके ऊपर एक टाइप का ग्लोइंग इफेक्ट बना रहे। और ग्लोइंग इफेक्ट से नॉर्मल मतलब है लाइक इंचांटेड गोल्डन एप्पल के ऊपर जैसा इफेक्ट आता है वैसा ही इफेक्ट इसके ऊपर भी तब फिर आने लगेगा। अब स्पेशल इन्फॉर्मेशन लाइक टूल टिप में रहता है। अभी टूल टिप के बारे में हम लोग आगे जानेंगे इसी वीडियो में, बट पहले प्रॉपर्टीज़ चेक कर लेते हैं। सो प्रॉपर्टीज़ में इसके अंदर इन गेम नेम दिया हुआ है, मतलब कि माइनक्राफ्ट के अंदर जब आप मॉड लगाओगे तो क्रिएटिव मोड या किसी भी मोड के अंदर इसका नाम क्या दिखाएगा, तो वो एडवांस पिकैक्स है, दैट इज़ ओके। देन ये किस टाइप का सामान है, तो हम लोगों ने इसको एक एज अ पिकैक्स डिफाइन किया है क्योंकि हम लोग को ये सारे फीचर्स चाहिए इसके अंदर। एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए, इंचांटेबिलिटी क्या होनी चाहिए, अभी चेक करते हैं सब क्या है। अगर आप इसको लाइक मान लो स्वॉर्ड हो जाएगा, देन ये देखिए इसके डेटा हर तरीके से चेंज हो गया। लाइक एक स्वॉर्ड के अंदर एफिशिएंसी बहुत कम होती है, वो कई चीज़ों को खोद नहीं सकता, तो उस हिसाब से ये चीज़ें चेंज होती रहेगी और डेटा चेंज हो जाएगा। अब ज़्यादातर चेंजेस आपको इनमें नहीं देखने को मिलेगा, बट अगर आपने इसी चीज़ को शील्ड बना दिया तो ये देखिए आप अब इसका अटैक डैमेज, अटैक स्पीड ये सब मैनेज नहीं कर सकते। अब बस आप इसकी अनचांटेबिलिटी मैनेज कर सकते हैं एंड नंबर ऑफ यूजर्स, मतलब ड्यूरेबिलिटी मैनेज कर सकते हैं कि किस टाइप से ब्लॉक करेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आप अगर सही टाइप रखेंगे तभी ये काम करेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होने वाली है। सो पिकैक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे एंड अब आगे चलते हैं। सबसे पहले तो ब्लॉक ड्रॉप टायर,
अब ये देखो यहाँ पे अगर आप एक बार इस पर क्लिक करते हैं तो ये चीज़ें भी बता देता है कि इसका मतलब क्या है, बट अभी इसका मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ कि ब्लॉक ड्रॉप टायर का ये मतलब होता है कि किस टाइप के ब्लॉक्स को हमारे ये पिकैक्स खोद सकता है। तो यहाँ पे इसने इतने सारे ऑप्शंस दिए हैं, जस्ट बिकॉज ये हमारी एडवांस पिकैक्स है तो ऑफ कोर्स ये नेदरराइट को भी खोद देगी। सो यहाँ पे मैं नेदरराइट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब एफिशिएंसी का नॉर्मल मतलब गेम में भी रहता है, लाइक जो एन्चांटमेंट आती है एफिशिएंसी, वो एक ही काम करती है कि आपकी स्पीड बढ़ा देती है, मतलब कितने तेज किसी भी ब्लॉक को खोद सकते हो। तो इन शॉर्ट मैं भी यहाँ पे 10 रख देता हूँ। यहाँ पे अलग अलग वैसे टूल्स की एफिशिएंसी दी हुई है, लाइक वुडन टूल का एफिशिएंसी नॉर्मली 2 रहता है, स्टोन टूल का 4 रहता है, आयरन का 6 है, लाइक गोल्ड 12, नेदरराइट 9। सो मैं एडवांस बना रहा हूँ तो मतलब मुझे 12 से बड़ा रखना होगा। वेट अ सेकेंड, मैं इसको 10 नहीं 15 रखूँगा। येस। देन एन्चांटेबिलिटी, ये कितनी हाई एन्चांटमेंट्स को सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक वुडन टूल 15 एन्चांटमेंट, और स्टोन टूल 5, आयरन टूल 14। ऐसे ये डिफाइन करते हैं कितनी सारे एक बार में आप एन्चांटमेंट एक किसी टूल पे लगा सकते हो। लाइक बुक के ऊपर एक बार में एक ही एन्चांटमेंट लगती है, अगर आप चेक करोगे तो लाइक या तो वो आपकी एफिशिएंसी की बुक होगी या फिर तो प्रोटेक्शन की होगी, लाइक ये चीज़ इसमें डिफाइन की जाती है। तो एन्चांटेबिलिटी मैक्सिमम कितना है, वेट अ सेकेंड, मैक्सिमम 22 गोल्ड टूल का दिखा रहा है। सो हम लोग उससे थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, लाइक ऑफ कोर्स एडवांस बन रहा है, मैं उससे ज़्यादा रखूँगा 25। अब अटैक डैमेज, अब देखो अगर मैं यहाँ स्वॉर्ड रखता तो मैं पक्का अटैक डैमेज को बढ़ा देता, बट जस्ट बिकॉज ये पिकैक्स है, पिकैक्स का काम मारने का नहीं होता है, तो इसका हम लोग अटैक डैमेज उतना ही नहीं रखेंगे, नॉर्मल 4 ही छोड़ देते हैं। अब चाहे वो एडवांस या कुछ भी हो, पिकैक्स का मेन काम खोदना होता है, तो अगर कोई उसको मारने के लिए यूज़ कर रहा है तो वो उसकी गलती है। एंड अटैक स्पीड जो होती है ये बेसिकली कूल डाउन टाइमर जो रहता है नीचे, अगर आप किसी भी टूल टिप पे देखोगे तो वहाँ पे लाइक स्वॉर्ड पे लिखा रहता है दैट 2 का अटैक डैमेज एंड 1.5 की अटैक स्पीड है। तो मतलब वो कितना जल्दी आपका कितना क्विक लोड हो जाएगा और आप नेक्स्ट क्लिक को कितना जल्दी फुल उस पर पावर पे दे सकते हो। अब मैं दिखा दूंगा इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे इसने बाय डिफॉल्ट 1 सेकेंड पे ये सेट रहता है अटैक स्पीड, यस सी 1 अपॉन अटैक स्पीड इंटू 20 टिक्स। तो ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसपे डिफाइन करता है कि ये कितना तेज आपका क्लिक को कितनी फास्ट आपके क्लिक्स को ये रेंडर करेगा। तो ये भी बाय डिफॉल्ट छोड़ देते हैं। देन नंबर ऑफ यूजेस एंड ड्यूरेबिलिटी, ये डिफाइन करेगा कि आप अपने टूल को कितना लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली अब जस्ट बिकॉज ये एक पिकैक्स और एडवांस पिकैक्स है, सो एक नेदरराइट का जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है वो 1500 समथिंग रहता है यूजेस, 1000 समथिंग नेदरराइट, ओ 2000 सॉरी 2031 यूजेस नेदरराइट के होते हैं। तो हम लोग इसको भी 3000 यूजेस दे देंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आप चाहो तो इसको कितना भी बड़ा कर सकते हो, बट जस्ट बिकॉज एडवांस का मतलब ये नहीं कि गॉड बना रहे हैं अभी हम, तो यस अभी मैं इसको 3000 रखने वाला हूँ। देन इज टूल इम्यून टू फायर, उसके पहले एक सेकंड ये चीज़ें देख के चेक कर लेते हैं। लाइक रिपेयर आइटम्स, रिपेयर आइटम्स में ये रहेगा कि आप कौन से आइटम की मदद से अपने इस टूल को रिपेयर कर सकते हो। तो जस्ट बिकॉज ये मैंने ग्रीन कलर का रखा, ग्रीन कलर मैंने एक चीज़ सोच के रखी है, ग्रीन कलर में रखा हूँ बेसिकली एमरल्ड की वजह से। मैं इसके अंदर रखने वाला हूँ कि हम लोग एक एमरल्ड की मदद से इस चीज़ को रिपेयर कर सकते हैं। इसका मतलब अगर मैं एमरल्ड को एनवल के ऊपर, यस एक साइड में ये टूल और दूसरी साइड एनवल पे अगर मैं एमरल्ड रखूँगा तो ये जो हमारा टूल है ये रिपेयर हो जाएगा, लाइक ज़्यादातर डायमंड टूल्स के साथ होता है। आफ्टर दैट शील्ड ब्लॉकिंग मॉडल, अगर हमने यहाँ पे इसको शील्ड बना दिया तब ये यहाँ पे बताएगा कि ब्लॉक इसको कैसे करना है, वो चीज़ यहाँ पे डिफाइन होगी। बट जस्ट बिकॉज हमारी पिकेक्स है तो अभी हमको इसका कोई काम नहीं है। द नेक्स्ट ब्लॉक्स अफेक्टेड, अब ये चीज़ें भी तब काम आता है जब हम लोग इसको यहाँ पे स्पेशल टूल या मल्टी टूल इन सब पे लेके जाते हैं, तब हम लोग को ब्लॉक्स अफेक्टेड काम आता है, बट ऐसे ये भी काम नहीं आएगा। देन इस टूल इम्यून टू फायर, अब ये डिफाइन, हाँ अब ये डिफाइन करते हैं कि अगर हम लोग अपने टूल को लावा पूल में फेंक दे या फिर तो उसको फ्लिंट से जलाने की कोशिश करें तो क्या वो जलेगा। और इसको एक समझने का बेस्ट तरीका है लाइक नेदरराइट, नेदरराइट के टूल्स जो होते हैं वो लावा में नहीं जलते हैं बिकॉज उनके अंदर ये इम्यून टू फायर वो रहते हैं। तो ऑफकोर्स ये एडवांस है तो मैं इसको रखूँगा इम्यून टू फायर। डज आइटम स्टे इन क्राफ्टिंग, हाँ डज आइटम स्टे इन क्राफ्टिंग ग्रिड व्हेन क्राफ्टेड एंड डैमेज आइटम इंस्टेड ऑफ क्राफ्टिंग, ये दोनों यूज़ होता है अगर आप जब इसको क्राफ्ट कर रहे हो उस केसेस में। अब डज आइटम स्टे इन क्राफ्टिंग ग्रिड का बेसिक मतलब है कि जब भी आप इस आइटम को क्राफ्ट करते हो तो ये क्राफ्टिंग ग्रिड में रहेगा। सॉरी यस, सो वेट, हाँ तो हम लोग यहाँ पे थे कि अगर हम लोग इसको लाइक जब इस फीचर का हम लोग मतलब समझ रहे थे तो यहाँ पे बेसिकली लिखा हुआ है दैट दिस पैरामीटर कंट्रोल्स इफ द आइटम स्टेज इन द क्राफ्टिंग ग्रिड व्हेन क्राफ्टेड, दिस मीन्स द आइटम विल बी द पार्ट ऑफ द रेसिपी बट नॉट कंज्यूम्ड बाय इट। अब ये कहना चाह रहे हैं लाइक आप लोग अगर किस चीज़ में 3 बकेट ऑफ मिल्क यूज होता है, केक, यस
आपको याद होगा जब हम लोग केक क्रिएट करते हैं, मतलब क्राफ्ट करते हैं केक को क्राफ्टिंग ग्रिड में, तब होता यूँ है कि हम लोग की जो बकेट ऑफ मिल्क रहता है वो क्राफ्टिंग ग्रिड में रहता है बट कंज्यूम नहीं होता है। आपको तब भी बकेट मिल जाएगा, भले ही मिल्क उसमें से यूज हो जाता है बट एम्प्टी बकेट आपको तब भी रेसिड्यू में मिल जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि क्या आपका आइटम जो है वो क्राफ्टिंग ग्रिड में क्राफ्ट करने के बाद भी दूसरे सामानों में जब आप क्राफ्ट करेंगे तब भी रहेगा। तो बेसिकली ये जो टूल है ये हम लोग किसी दूसरी चीज़ को क्राफ्ट करने के लिए तो यूज़ करने ही नहीं वाले। मतलब यस, पिकेक्स को मैं किसी दूसरी चीज़ को क्राफ्ट करने के लिए यूज़ नहीं करूँगा, तो मुझे इसका तो कोई यूज़ ही नहीं है। एंड नेक्स्ट ये वाला जो डैमेज आइटम इंस्टेड ऑफ क्राफ्टिंग, इसका ये मतलब है कि जब हम लोग क्राफ्टिंग ग्रिड में इसको क्राफ्ट कर रहे होते हैं उस टाइम ये जो है ये पूरी तरीके से यूज़ होगा या फिर तो डैमेज हो जाएगा। डैमेज का भी इस वक्त मेरे पास कोई ऐसा एग्जांपल माइनक्राफ्ट के क्रिएट नहीं, ऐसा कोई खास अभी उसमें है नहीं जिसमें आप क्राफ्ट करते हो और उसमें आइटम डैमेज होता हो। बट ये क्या करेगा, जैसे मान लो मैंने इस पिकैक्स की मदद से किसी चीज़ को क्राफ्ट किया तो इस पिकैक्स की कुछ हेल्थ यूज़ हो जाएगी, मतलब ये थोड़ा सा डैमेज हो जाएगा उस चीज़ को क्राफ्ट करने के लिए। बट ये सभी जैसे कि मैंने बताया कि इसको हम लोग किसी दूसरी चीज़ के लिए यूज़ नहीं करने वाले हैं, तो इन दोनों चीज़ों का मेरे को कोई यूज़ नहीं है। नेक्स्ट आता है ट्रिगर्स। अब ट्रिगर्स वो फंक्शंस होते हैं जो कि काम करेंगे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे। फॉर एग्जांपल व्हेन राइट क्लिक, मतलब कि जब मैं इसको पकड़ा हुआ हूँ उस टाइम अगर मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ इस पिकैक्स पे तब क्या होगा। और उसमें भी अगर मैं एक एंटिटी के साइड देखूँ या फिर तो एक ब्लॉक के साइड देखूँ, दोनों में अंतर क्या आना चाहिए। अगर मैं इसको क्राफ्ट करता हूँ या स्मेल्ट करता हूँ तब क्या होगा। अगर मैं इस ब्लॉक को डिस्ट्रॉय करता हूँ विथ मतलब व्हेन ब्लॉक, अगर कोई दूसरा ब्लॉक मैं डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ तब क्या होगा। तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें दी हुई है। इसका हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग को लाइक कई सारे मॉड्स होते हैं जिनमें कि रहते हैं कि आप अपने उस टूल को पकड़ के राइट क्लिक कीजिए तब फिर एंडर पर्ल फेंकेगा, आप उसको लेफ्ट क्लिक कीजिए तो कुछ होगा। तो वो यही आप वो चीज़ें ट्रिगर पे सेट कर सकते हो। जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पे कर दिया व्हेन राइट क्लिक ऑन एंटिटी पॉज, तो ये क्या करेगा कि हम लोग इस पर सेट कर देंगे कि जब भी हम लोग राइट क्लिक करें तब वो एक एंडर पर्ल फेंके। तो जब भी ये मेरे हाथ में रहकर राइट क्लिक मैं इस पर करूँगा तो एक टाइप का वो प्रोजेक्टाइल थ्रो करेगा। अभी मैं ये चीज़ दिखा दूंगा करके, बट पहले हम लोग बेसिक्स अभी जितना बनाया है उसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट सेव कर लेता हूँ मैं अपना मॉडल और इसको सेव टेक्सचर में कर चुका, इसको बंद कर देता हूँ। यस, अब देखो एडवांस्ड पिकैक्स जो हमारी है वो हम लोगों ने क्रिएट कर दी है। तो अब बेसिक काम बचता है कि इसको रन करने का। तो एक काम करते हैं इसको रन कर लेते हैं। और ये थोड़ा सा टाइम लगेगा अगर आप इसको मतलब फर्स्ट टाइम जब इसको रन करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि वर्क स्पेस क्रिएट करने के बाद ही अपनी कुछ चीज़ें डाउनलोड करता है। सो थोड़ा देर हम लोग को रुकना पड़ेगा। मैं आपको इसके डाउनलोड के बाद मिलता हूँ। एक सेकेंड, सॉरी ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी डाउनलोड हो गया। आई फील मेरा नेट स्पीड इस वक्त बहुत सही चल रहा है। सिंगल प्लेयर वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं। ऑफ कोर्स ये मेरा मॉड 1 है तो मैं इसका नाम भी मॉड 1 रखने वाला हूँ। देन इसको सर्वाइवल दें क्रिएटिव रखेंगे एंड वर्ल्ड स्पॉन तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब क्रिएट कर लेते हैं। हो जा भाई, हो जा। यस गाइस, तो ये देखो ये हमारे यहाँ पे वर्ल्ड जनरेट हो चुका है। अब हम लोग पे मेन चीज़ें बचती है कि वो हम लोग पिकैक्स एक्सेस कैसे करें। तो सबसे पहले तो उसको क्रिएटिव मोड में चेक कर लेते हैं एडवांस पिकैक्स आई है कि नहीं। तो चेक दिस आउट, ये है हमारी एडवांस पिकैक्स। इसके ऊपर 4 का अटैक डैमेज लिखा हुआ है क्योंकि यस हम लोगों ने इसमें कुछ एक्स्ट्रा अटैक डैमेज रखा ही नहीं है। एंड एक बार इस पर वो करके ट्राई कर लेते हैं कि हमारे हाथ में ये देखो एकदम सही से फिट भी आ गई है, मतलब हम लोगों ने एकदम सही टेक्सचर क्रिएट कर दिया है। और तो और इसके ऊपर ये देखो एक ग्लोइंग इफेक्ट आ रहा है जैसे इंचांटेड गोल्डन एप्पल्स के ऊपर आता है। एक मिनट में उसको भी ओपन कर ही लेता हूँ। ये रहा इंचांटेड गोल्डन एप्पल और ये देखो दोनों के ऊपर एक टाइप का ग्लोइंग इफेक्ट आपको दिख रहा होगा। ये वही वाला फीचर था कि जिसमें आपको ग्लोइंग इफेक्ट को अनलॉक करना है कि नहीं वो सेट करने को पूछा था। ओके, अब इसकी एफिशिएंसी चेक कर लेते हैं एक बार। वेट सेकंड, यस। तो ये देखो ग्रास ब्लॉक्स जो है उनको तो ये ऐसे तोड़ रहा है कॉज ये पिकैक्स ऐसे ब्लॉक्स के लिए बना है। पिकैक्स बना होता है स्टोन ब्लॉक्स, मतलब जो स्टोन होता है। तो एक बार उस पर जाकर चेक करते हैं वो कितना तेज टूट रहा है इससे। यस, चेक दिस आउट। ये जो है ये स्टोन को काफ़ी अच्छी स्पीड में तोड़ पा रहा है कॉज हम लोगों ने इस पर रखा है कि यस इसकी एफिशिएंसी 15 हम लोग ने सेट किया जबकि नेदरराइट की 12 थी। सो ये थोड़ा सा नेदरराइट से भी और फास्ट तोड़ रहा है। ये चीज़ हम लोगों ने एफिशिएंसी में टेस्ट कर दी थी। देन हम लोगों ने इसका रखा था ड्यूरेबिलिटी। यस, ये देखो ड्यूरेबिलिटी, एक सेकेंड, उसके लिए हम लोग को एडवांस टूल टिप चाहिए होगी। और यस सी दिस ड्यूरेबिलिटी इन टोटल 3000 दिखा रहा है और हम लोगों ने 297, मतलब कि हम लोगों ने अभी तक 15 ब्लॉक्स जो खोदे हैं 15-25 ब्लॉक्स ये उसको काउंट कर लिया। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों का एक टास्क तो कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने अपने मॉड में एक बेसिक सा पिकैक्स ऐड करना सीख लिया है। बट अब बात ये बनती है कि हम लोग इसको सर्वाइवल मोड में क्राफ्ट कैसे करेंगे।
ऑफ कोर्स मेरे पास क्राफ्टिंग का कोई रेसिपी नहीं है, हम लोग इसको क्राफ्ट नहीं कर सकते। अब चलते हैं उस पॉइंट पे। यस गाइस, तो अब बारी है अपने उसके लिए रेसिपी क्रिएट करने की। उसके लिए कुछ नहीं करना है, बस प्लस के साइन पे जाके यहाँ पर रेसिपी वाले कॉलम पे जाना है। यहाँ पर तो सिंपली प्लस पे क्लिक करके आर दबा देंगे तब भी रेसिपी मतलब ओपन हो जाएगा। इसके अंदर मेरे को जस्ट बिकॉज एडवांस्ड पिकैक्स की मैं रेसिपी बनाने वाला हूँ। ओके, नाम मैंने रख दिया। अब देखिए यहाँ पे आता है कि आपको रेसिपी कैसे क्रिएट करनी है। सबसे पहले आपका जो भी सामान आप बनाना चाह रहे हो वो क्राफ्टिंग टेबल भी बनेगा, स्मेल्ट होके बनेगा, ब्रूइंग स्टैंड मतलब कि कोई पोर्शन है या क्या चीज़ आप बनाना चाह रहे हैं। तो ऑफकोर्स हम लोग का क्राफ्टिंग ग्रिड में बनने वाला है। सामान क्या बनेगा पहले वो डिफाइन कर लेता हूँ। तो मेरे को बनाना है एक एडवांस्ड पिकैक्स। अब ये कैसे बनेगा, तो आपको याद होगा मैंने जब इसको बनाया था उस प्रॉपर्टी में मैंने रिपेयर आइटम एमरल्ड रखा था। उसका मेन रीज़न ये था कि मैं सोचा हूँ कि मैं इसको एमरल्ड की मदद से बनाने वाला हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे एमरल्ड सेलेक्ट कर लिया मैंने। एंड देन स्टिक तो ऑलवेज यूज़ होता है, ये कर दिया हम लोगों ने नॉर्मल स्टिक को सेट। यस, अब रेसिपी ग्रुप नेम ये डिफाइन करता है कि कौन सी रेसिपी के ग्रुप में ये रहेगा। तो ऑफ कोर्स इसका नाम जस्ट बिकॉज एडवांस्ड पिकैक्स है तो उसी नाम में मिलना चाहिए मेरे को, पिकैक्स। चेक दिस आउट, एडवांस्ड पिकैक्स का वो कर दिया मैंने। क्राफ्टिंग बुक की कैटेगरी मिस रहेगी। एंड इस क्राफ्टिंग शेपलेस, क्या ये क्राफ्टिंग शेपलेस है मतलब कि बस इसको मैं अगर 3 एमरल्ड दे दूँ और 2 पिकैक्स दे दूँ किसी भी शेप में तो क्या ये बन जाएगा? तो नहीं, हम लोग को इसी फॉर्म में रखना पड़ेगा तभी ये बनेगा, इसलिए मैं इस पर क्लिक नहीं करने वाला। देन रेसिपी नेम स्पेस, तो ऑफकोर्स ये मॉड ही हम लोग क्रिएट करें तो मॉड रखेंगे। देन एडवांस्ड पिकैक्स रेसिपी, यस हम लोगों ने इसका रेसिपी रजिस्ट्री नेम अभी जस्ट यहाँ पे सेट किया है, यहाँ पे सॉरी, तो उसको इसने उठा लिया। एंड देन क्राफ्टिंग तो इसने ले लिया। अब इसको हम लोग कर देते हैं सेव मॉड एलिमेंट एंड एक और बार रन करते हैं अपने गेम को। यस गाइज, तो मैं वापस आ गया अपने उसी वर्ल्ड में। एंड अब हमारा मेन टास्क था कि उसको हम लोग को क्राफ्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्रिएटिव मोड से कुछ सामान ले रहा था। ऑफकोर्स मैं एमरल्ड ट्रेड करने या माइन करने नहीं जा रहा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए था, 3 एमरल्ड चाहिए थे और 2 स्टिक्स चाहिए थे। ठीक है, 2 स्टिक्स ले लेता हूँ। एंड ऑफकोर्स क्राफ्टिंग टेबल भी ले ही लेते हैं यहीं से। एंड देन इसको क्राफ्ट करना शुरू करते हैं। तो मैंने उसकी क्राफ्टिंग रेसिपी रखी है कि अगर मैं 2 स्टिक को ऐसे रखूँ और 3 एमरल्ड ऐसे रख दूँ तो हमारा एडवांस पिकैक्स बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप कोई भी सामान अगर क्राफ्ट करते हो तो उसका मैनुअली रेसिपी भी क्राफ्ट कर सकते हो। लाइक जस्ट मैंने करके दिखा ही दिया। ओके तो अब मैं आ चुका हूँ वापस से अपने एम क्रिएटर के ट्रिगर्ड वाले पार्ट पे, लाइक एडवांस पिकैक्स के ट्रिगर्ड वाले पोर्शन के अंदर। एंड अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से जानने वाले हैं। सो बेसिकली जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग इसके अंदर वो चीज़ें सेटअप करते हैं जो हम लोग में एडवांस्ड होती है। लाइक राइट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करके अगर स्विंग हो तो क्या चीज़ें होने वाली है। तो सबसे पहले मैं जैसा एग्जांपल दिया था कि मैं एंडरपोल थ्रो करने वाला एक बनाऊंगा कि अगर हम लोग राइट क्लिक करें किसी भी साइड देख के सो वो ऑटोमेटिकली एक एंडरपोल थ्रो करो हम लोग उससे टीपी हो जाए। ठीक है, सो उसके लिए कुछ नहीं करना होगा। सबसे पहले हम लोग को वो चीज़ चेक करनी पड़ेगी कौन सी कंडीशन हम लोग को चाहिए। देन बेसिकली यहाँ पे अगर चेक करें तो हम लोग को चाहिए कि अगर हम लोग राइट क्लिक करते हैं और कहीं भी देख के तो वो एंटिटी पोजीशन के अंदर आएगा। अगर हम लोग ब्लॉक पोजीशन कर देंगे इसका मतलब अगर हम लोग किसी ब्लॉक को देख के राइट क्लिक करें और अगर यहाँ पे हम लोग करेंगे तो फिर मतलब कहीं भी देख के अगर राइट क्लिक करते हैं तो फिर ये चीज़ रन होने वाली है। सो बेसिकली इसी को मैं प्लस कर देता हूँ एंड ओके क्रिएट प्रोसीजर। अब यहाँ पे हम लोग को एक थोड़ा सा कोड करना पड़ता है, वो भी ब्लॉक कोड जो कि बहुत सिंपल होता है, जिस पे डिफाइन होता है कि काम क्या करने वाला है। ठीक है, सो अभी हम लोग को करना है कि हम लोग कुछ प्रोजेक्टाइल्स थ्रो करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये देख लो कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, मतलब जो मन करे वो कर सकते हैं हम लोग। एंड बट हम लोग को करना क्या है कि हम लोग को प्रोजेक्टाइल थ्रो करना है जो कि है शूट फ्रॉम एंटिटी तो इवेंट स्लैश टारगेट एंटिटी, मतलब जो हम लोग होंगे किस स्पीड से। तो स्पीड इसकी 1 है, ठीक है, इनएक्यूरेसी 0 है, वो भी ठीक है, कुछ ज़्यादा हम लोग को पावर चाहिए नहीं। एंड देन वेट अ सेकंड, कहाँ गया, यस ये रहा प्रोजेक्टाइल। अब हमें क्या थ्रो करना है, तो स्प्लैश पोशन थ्रो करना है किसी के साथ, या फिर तो कोई एरो थ्रो करना है, फायरबॉल थ्रो करना है। तो हमें कुछ नहीं थ्रो करना, हमें एक टाइप का प्रोजेक्टाइल थ्रो करना है। और वो प्रोजेक्टाइल क्या होने वाला है, वो होने वाला है हमारा एंडरपर्ल। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं बेसिकली, अब इस यही इतना ही कोड है हमारा। इसमें होगा क्या कि हम लोगों ने एक शूट कमांड दे दिया और उसके अंदर बोल दिया कि थ्रोएबल प्रोजेक्टाइल ऑफ एंडरपर्ल हमें शूट करना है विथ शूटर। तो नो एंटिटी को यहाँ से हटा देते हैं। हमारी नो एंटिटी कैसे, ये है ना हमारी एंटिटी इवेंट, वेट
डुप्लीकेट, यस, हम लोगों ने यहाँ पे इसको भी सेट कर दिया कि इवेंट टारगेट एंटिटी को शूटर बना के उसके पास से एंडरपल थ्रो करना है, एंड थ्रोएबल प्रोजेक्टाइल तो ये होने वाले हैं, एंड शूट तो ये कर ही रहा है, ठीक है। नाउ अब हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं, यहाँ पे सेव कर देता हूँ इस मॉड एलिमेंट को एंड चेक दिस आउट। इसने यहाँ पे एक एंटिटी करके इसको हाईलाइट कर दिया, इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये एंटिटी करके वेरिएबल एक है उसको यूज़ कर रहा है। अब एंटिटी कौन है, तो ऑफकोर्स वो हम होने वाले हैं। अब एक काम करते हैं, इस पूरे मॉडल को सेव कर देते हैं एंड चेक दिस आउट। यहाँ पे हमारा फंक्शन आ चुका है, ठीक है। मैं काम करता हूँ साथ ही साथ यहाँ पे फोल्डर बना देता हूँ। जैसे मैंने बताया था कि हम लोग अगर फोल्डर बनाते हैं देन इट इज़ वे मच बेटर टू कीप थिंग्स इन अलाइन। वेट सेकंड, इसको टूल्स में डाल देता हूँ, एक और फोल्डर बना देता हूँ विथ रेसिपी, ठीक है, एंड एडवांस पिकैक्स को रेसिपी में डाल देता हूँ। एक और बनाएंगे जिसका नाम होगा फंक्शन, एंड इस चीज़ को फंक्शन में डाल देंगे, ठीक है। तो हमने तीनों चीज़ों को एकदम अच्छे से कैरेक्टराइज कर दिया और अब इसको रन कर देते हैं पहले तो हो जा, हाँ हो गया। देखो तो अब मेरा माइनक्राफ्ट पहले लोड हो जाए, उसके बाद हम लोग सीधे वर्ल्ड में चल के देखेंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा था। ओके गाइस, तो मैं वर्ल्ड में आके सबसे पहले मैंने अपने आप को वापस से सॉर्ट कर लिया, इन्वेंटरी क्लियर कर दी और बस एक एडवांस पिकैक्स मैं अपने पास ले लिया हूँ। अब देखिए हम लोगों ने उस पर क्या रखा था, लेफ्ट क्लिक पे हमने कोई ऐसे कुछ खास रखा नहीं था, बट हमने कहा था कि अगर हम लोग राइट क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक ये एंडरपल थ्रो करेगा, जो कि देखिए ये थ्रो कर रहा है। मैंने राइट क्लिक किया और इसने ऑटोमेटिकली एंडरपल थ्रो की, जबकि मेरे पास इन्वेंटरी में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब कि हमारा जो फंक्शन था वो एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। बट आप लोग एक चीज़ और नोटिस कर रहे होंगे, जब भी मैं इसको लाइक राइट क्लिक कर रहा हूँ एंडरपल कहीं जा रही है, सो इवेंचुअली हम लोग के हर्ट जा रहे हैं, जो कि नॉर्मली होता है, जिसकी वजह से एक टाइम बाद ऑफकोर्स हम लोग मर जाएंगे। सो इस प्रॉब्लम का भी हम लोग उसमें सॉल्यूशन कर सकते हैं। लाइक हम लोग ने जहाँ पे सेट किया है इस फंक्शन के अंदर, हम लोग ने यहाँ पे सेट किया है कि यहाँ पे हमें एंडरपल थ्रो करनी है, उस जगह पे हम लोग एक और चीज़ सेट कर सकते हैं कि जो हमारा प्लेयर है, जो कि प्लेयर प्रोसीजर पे जाके एंड यहाँ पे हमें स्विच ऐड, वेट अ सेकेंड, कहाँ गया एंटिटी, यस ये रहा एंटिटी पोजीशन। तो एंटिटी प्रोसीजर्स में जाके एक्शंस के अंदर से हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं ऐड पोर्शन इफेक्ट, एंड उसमें अगर हम लोग जैसे बेसिकली हम लोग यहाँ पे करने क्या वाले हैं अब, हाँ रेजिस्टेंस का पोर्शन ले लेंगे अपने ऊपर, रेजिस्टेंस। इससे क्या होगा, हम लोग को डैमेज पड़ेगा ही नहीं, वन लेवल नहीं, इसको मैं इतना कर देता हूँ कि अगर हम लोग एंडरपोल से डैमेज ना जाए, फिर लेवल 5 का रेजिस्टेंस रहेगा तो नहीं लगेगा। एंड एंडरपोल को कहीं भी ट्रेवल करने में कितने टिक्स लगने वाले, तो देखो इसमें पर टिक्स रहते हैं कि आई फील 20 टिक्स इक्वल्स टू 1 सेकेंड, ओके। एंड जनरली एक एंडरपोल को कहीं भी ट्रेवल करने में कम से कम 3 to 4 सेकेंड्स लग ही जाते हैं। तो मैं काम करता हूँ, इसको मैं 100 टिक्स पे सेट कर देता हूँ ऑटोमेटिकली, 100 टिक्स पे, ताकि 100 टिक्स तक मेरे पास रेजिस्टेंस रहे, उसके बाद से वो हट जाए। एंड टिक एम्बियंट मतलब कि हम लोगों के वहाँ पे स्क्रीन पे वो दिखाएगा कि नहीं, एंड पार्टिकल्स की दूसरे लोगों को हमारे ऊपर पार्टिकल्स दिखेंगे कि नहीं। तो अब इसको सेव करते तो मैंने दोनों को ही फॉल्स रखा है, क्योंकि मुझे कुछ वैसा नहीं चाहिए, ना ही अपनी स्क्रीन पे चाहिए कि हमें रेजिस्टेंस लगा है वो शो हो, और ना ही मुझे चाहिए कि दूसरे लोगों को हमारे पार्टिकल्स दिखें, बिकॉज ऑफ कोर्स वो थोड़ा अजीब लगेगा। तो वापस अभी वर्ल्ड में चलते हैं। यस ओके, वेट, अरे मुझे वापस से अपनी वो पिकैक्स उठानी पड़ेगी, मैं यहीं कहीं मरा था आई फील, यस ये रही पिकैक्स। अब देखो, अब अगर मैं कहीं भी इसको राइट क्लिक करता हूँ तो मेरे एक भी हार्ट नहीं जा रहे हैं, कॉज मेरे को जैसे ही मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ तुरंत रेजिस्टेंस लग जा रहा है। चेक दिस आउट, रेजिस्टेंस है 4 सेकंड का मैंने लगाया तो 4 सेकंड का रेजिस्टेंस ले रहा है और फिर वो गायब हो जा रहा है रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली। तो इससे क्या होगा कि अब हम लोग जैसे अभी हमारे पास एक सुपर पावर आ चुकी है, अगर किसी के पास भी पिकैक्स है वो एक एंडरपल थ्रो कर सकता है और उसको वो जो एंडरपल इससे थ्रो होगा उसका डैमेज नहीं पड़ने वाला। ओके ओके नाइस। खैर अब एक और चीज़ अगर आप ध्यान दें तो अगर कोई एडवांस पिकैक्स बनाता है तो उसको कैसे पता चलेगा कि हाँ इसको राइट क्लिक करने पे एंडरपल्स थ्रो होने वाली है, ऐसा तो इस पर कहीं लिख के दिखा नहीं रहा। तो अब हमें ऐसा कुछ करना होगा कि इस पिकैक्स के ऊपर एडवांस टूल टिप के साथ ये भी लिख के आए कि अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा तो क्या होने वाला है, ठीक है। सो एक काम करते हैं, इसको बंद करते हैं पहले, यस। अब वो करने के लिए हमें जाना पड़ेगा सबसे पहले तो टूल्स में और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना पड़ेगा। अब यही है स्पेशल इन्फॉर्मेशन, स्पेशल इन्फॉर्मेशन के अंदर आप जो भी लिखते हैं वो चीज़ एडवांस टूल टिप के अंदर दिखाई जाती है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ RIGHT राइट क्लिक टू शूट, शूट एंड पर्ल, ओके।
ऐसा मैं यहाँ पे कमांड दे देता हूँ कि राइट क्लिक टू शूट एंडर पर्ल, इसको सेव कर देते हैं, इसको वापस से रीस्टार्ट करते हैं। देन देखिए हमारे पास अब क्या होगा, जैसे नॉर्मली क्या हो रहा था कि जब भी हम लोग इसको लाइक रन कर रहे थे, देन हमें अपने हॉटबार के अंदर या प्रॉपर्टीज़ में इन्वेंट्री में जाके कुछ दिख नहीं रहा था कि राइट क्लिक करने से क्या होगा, जिसकी वजह से जो भी इस मॉड को यूज़ करेगा उसको पता नहीं चलेगा कि येस राइट क्लिक करने पे ये एंडर पर्ल थ्रो करने वाला है या कुछ करने वाला है। बट अब अगर आप इसके इस प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, चेक दिस आउट, राइट क्लिक टू शूट एंडर पर्ल, यहाँ पे इसके जस्ट नीचे लिख के चला आया है, ठीक है। और ये देखिए अगर टूल टिप ऑन है तब तो दिखाई रहा था, टूल टिप बंद करने के बाद भी दिखाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये हमारा एक स्पेशल फीचर है जो हम लोगों ने इसको डाल दिया है। हाँ ठीक है, ओके हाँ। सो अब देखिए, अब कोई भी अगर इसको क्राफ्ट करता है तो उसको पता रहेगा कि अच्छा इसके अंदर एक स्पेशल फीचर भी मिल रहा है जो कि है राइट क्लिक टू शूट एंडर पर्ल। सो अब वो इस फीचर को यूज़ कर सकता है, ठीक है। सो ये तो हो गया, एक मैंने पूरे एक टूल के बारे में ढंग से आई फील इसमें एक्सप्लेन कर दिया है। एंड वेट अ सेकंड, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कोई भी एक फंक्शन छूटा ना हो ताकि। सो यस, विजुअल्स का हम लोगों ने पूरा जान लिया है क्या होता है। प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी हम लोगों ने एक एक चीज़ देख ली है कि क्या करना। ओके, इस टूल इम्यून टू फायर, ये चीज़ अभी तक मैंने आपको टेस्ट करके नहीं दिखाई है। सो चेक दिस आउट, हमने यहाँ पे क्या किया है, इस टूल इम्यून टू फायर को मैंने कर दिया है कि यस हमारा जो टूल है वो फायर से इम्यून है। इसका मतलब अगर मैं इसको जलाने का ट्राई करता हूँ, मैं दो चीज़ें ले लेता हूँ, एक फ्लिंट एंड स्टील एंड दूसरा लावा ले लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे एक वो खोद के लावा डाल देता हूँ एक जगह पे। अब देखिए अगर मैं इसको फेंकूँ लावा के अंदर, अगर वो ऑफ रहता तो क्या होता कि हमारी जो पिकैक्स वो जल जाती, बट अभी जस्ट बिकॉज ये ऑन था इसलिए हमारी पिकैक्स जो वो जली नहीं। इनफैक्ट अगर मैं पिकैक्स को नीचे रख के उसके ऊपर ये लगाने का ट्राई, हाँ तो ये देखिए अब हमारी जो पिकैक्स है वो गायब हो चुकी है बिकॉज इसका, हाँ। तो यस गाइस, अभी एक क्वेश्चन, अब ये देखिए हमारी जो इस पे भी पिकैक्स थी, वेट अ सेकेंड, हाँ सॉरी गाइस, मैं ये कह रहा था कि देखिए जब हमने इसको लावा में फेंका था तब भी ये गायब नहीं हुई थी। एंड जब हम लोग इसको नीचे जलाने का ट्राई कर रहे हैं तब भी ये गायब नहीं हो रही, क्योंकि हमने इस पर रख दिया इस टूल इम्यून टू फायर ऑन। इसका मतलब इसको फायर से कुछ भी नहीं होने वाला। अब चाहे आप इसको फ्लिंट एंड स्टील से जलाइए, लावा में फेंक दीजिए या जो भी, तो ये फीचर जस्ट लाइक नेदराइट है, क्योंकि नेदराइट का भी उसको भी फायर से कुछ होता नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज़ हो गया, ट्रिगर्स। ट्रिगर्स के अंदर भी मैंने सब कुछ बता ही दिया कि इसको यूज़ कैसे करना है। एक बार इन सबकी मीनिंग समझा देता हूँ। लाइक राइट क्लिक ऑन ब्लॉक्स का बता दिया, व्हेन आइटम इज क्राफ्टेड और स्मेल्टेड। इसका मतलब अगर मैं इसको जब क्राफ्ट कर रहा हूँ, लाइक जो मैंने 3 एमरल्ड लगा के और जो 2 स्टिक्स लगाई थी उसको क्राफ्ट कर रहा हूँ, उस टाइम कुछ करना है, मतलब कुछ स्पेशल देना है, कोई एडवांसमेंट कंप्लीट करनी है, तो वो चीज़ आप इसके अंदर डाल सकते हैं। एडवांसमेंट का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखिए वर्क स्पेस के अंदर ऐड करके आ जाता है, तो इसको भी आपको बनाना क्रिएट करना पड़ेगा, वो मैं अभी बता दूंगा कैसे होगा। खैर नाउ अब है कि व्हेन ब्लॉक डिस्ट्रॉयड विद टूल, लाइक हमने क्या किया है, हम लोगों ने एक पिकैक्स बनाई है। इसका मतलब अगर मैं इससे कोई ब्लॉक डिस्ट्रॉय करता हूँ तब क्या कुछ होगा, और अगर होगा तो क्या होगा। तो यही सारी चीज़ें इसके अंदर पूरे तरीके से सेटल हो चुकी है। हाँ, एक टिक का मतलब मैं समझा देता हूँ। देखिए व्हेन टूल इन इन्वेंटरी टिक, व्हेन टूल इन हैंड टिक। टिक जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा था, मैंने बोला था कि 20 टिक्स इक्वल्स टू 1 सेकंड, मतलब माइनक्राफ्ट में जब ये 20 टाइम्स टिक करेगा, टिक इसका एक टाइप से टाइम होता है कि ये किस हिसाब से अपने टाइम्स को चला रहे हैं। लाइक डे लाइट साइकिल को भी रेंडर करने के लिए टिक का यूज़ करता है। सो इन गेम 20 टिक्स इक्वल्स टू इन रियल टाइम 1 सेकंड होता है। तब इसने बोला ईच टाइम जब माइनक्राफ्ट अपना गेम टिक करेगा और अगर उस टाइम पे ये इन्वेंट्री के अंदर है, मेरे ये सामान जो इन्वेंट्री में है, तब क्या होगा, और अगर यही सामान मेरे हाथ में है तब क्या होगा। तो वो चीज़ें भी आप सेट कर सकते हैं। लाइक कई सारे मॉड्स रहते हैं कि आप एक टाइप का मान लीजिए कोई क्लोक है, वो आपके अगर इन्वेंटर में सेट है तो फिर आपके ऊपर इनविजिबिलिटी लगी रहेगी, तो वो चीज़ इसी के अंदर सेट रहता है। लाइक यहाँ पे अगर मैं इसको ऐड कर दूँ, हाँ मैंने इसको क्राफ्ट किया, क्रिएट किया ये इन इन्वेंटरी टिक के लिए, और उसके अंदर मैं चला जाऊँ एंटिटी प्रोसीजर, यस। और इसके अंदर से बस मेरे को कुछ नहीं करना है, यहाँ से ऐड पोशन लगा देना है इस पर, एंड इस पर कर देना है इनविजिबिलिटी सेट। ये लगाया मैंने इनविजिबिलिटी फॉर 60 टिक्स की ज़रूरत ही नहीं है। अब हमें बस 10 टिक्स यहाँ पे रख दो फॉर सेफर साइड, कि अगर गेम लैग करे तब भी ये गायब ना हो। आफ्टर दैट टिक एम्बियंट को फॉल्स रख देना है, क्योंकि इससे फिर आपको प्रॉब्लम होगी, आपके स्क्रीन के ऊपर एक वो ऑलवेज दिखता रहेगा इनविजिबिलिटी का। एंड पार्टिकल्स क्या रहेगा, अगर इस पार्टिकल्स को ट्रू करते हैं तो फिर दूसरे लोग आपका पार्टिकल देख पाएंगे, बट ये फॉल्स रहेगा तो फिर दूसरे लोग पार्टिकल्स तक नहीं देख सकते। एंड उसको मैं सेव कर देता हूँ अब, और अब दिखाना होगा क्या। ओके वेट अ सेकेंड, यस।
तो एक और मैंने यहाँ पे एडवांस्ड पिकैक्स का रेसिपी वो कर दिया है, इसको उठा के बाद में रख दूँगा। यस, अब देखिए, अब जो ये हमारा एडवांस्ड पिकैक्स है, अगर अब इस वक्त ये मेरी इन्वेंटरी में रहता है तो मेरे ऊपर एक इफेक्ट लगा रहेगा फॉरएवर के लिए, जो कि है इनविजिबिलिटी। चेक दिस आउट, ये देखिए मैं नहीं दिख रहा हूँ। तो ऐसा ही कुछ क्लोक्स के साथ भी होता है, लाइक कई मॉड्स में रहता है ना कि आप अगर ये क्लोक अपनी इन्वेंटरी में रखेंगे तब फिर आप इनविजिबल रहेंगे और मतलब दिखेंगे नहीं। तो ये वही सेम फीचर है इसमें भी। अगर आप देखिए मेरे पास इन्वेंटरी में ये चीज़ है तो मैं नहीं दिख रहा हूँ, और अगर मैं अभी इसको अपनी इन्वेंटरी से बाहर फेंक दूँ, चेक दिस आउट, मैं दिखने लगा, और वैसे ही जैसे ही वापस से मेरे इन्वेंटरी में आएगा वापस से मैं गायब हो जाऊँगा। सो ये एक वैसा ही फीचर है जिसका आप बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं मॉड्स बनाने में खास करके। ओके, सो ये सब बाहर आ जाते हैं, वापस इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेक कर लेता हूँ मैं। ऐसे ही हैंड टिक वाले में भी अगर यही सेम चीज़ मैं हैंड टिक में रख दूंगा तब फिर जो इनविजिबिलिटी है वो तभी काम करेगा जब वो चीज़ मेरे हाथ में होगी, वरना फिर ऑफ कोर्स काम नहीं करेगा। ठीक है, देन व्हेन एंटिटी स्विंग्स आइटम का मतलब है कि अगर वो मान लीजिए मेरे मेन हैंड में और मैं उसको स्विंग कर रहा हूँ, बस मतलब बस हवा में लेफ्ट क्लिक किए जा रहा हूँ। एक लेफ्ट क्लिक होता है कि आप किसी इंसान पे करें, स्विंग का मतलब होता है कि बस उसको मैं हवा में रख के लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक नहीं, लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ, उसको मैं अपने हाथ में रखकर कुछ काम हो नहीं रहा है, उस टाइम क्या करना है। ठीक है, तो मैंने फ़िलहाल तो सारे टूल्स के ऊपर मैंने अब ये मेरी स्पेसिफिक वीडियो वैसे थी टूल्स के ऊपर, एंड इन फ्यूचर वीडियोस हम लोग बाकी को भी एक्सप्लोर करेंगे। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड अगर आपको पसंद आई तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।